देखिए पैराग्राफ हमने बनाया। एक हम लोग यहाँ लेटर ड्राफ्टिंग भी हल्के हल्के सीखते ही चले। जैसे कोई एप्लीकेशन लिखते हैं आप, एप्लीकेशन लेटर आपको सबसे ज्यादा लिखने हैं, तो अपन ने लिख दिया मान लीजिए टू द कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है, 106 MED या REGT मथुरा, THUR मथुरा उत्तर प्रदेश, ऐसे पिन कोड कुछ भी लिख दिया, ठीक है, वो तो समझ आए। फिर एक सब्जेक्ट लिखते हैं आप, एप्लीकेशन फॉर द, ऐसे कुछ भी मैटर लिख दिया, जो भी लिखना है आपको, ठीक है, ये एक मैटर हो गया। फिर नीचे डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ये आपका एक मैटर होता है नॉर्मली। इसको सेट करने का तरीका क्या है? फिर नीचे पूरी चिट्ठी लिखने के बाद योर्स फेथफुली विथ रिगार्ड्स ऐसे कुछ लिखते हैं ना, ठीक है, मान लीजिए लिख दिया डायरेक्टर स्माइल कंप्यूटर एजुकेशन, कुछ भी नंबर लिख दिया आपने। ये हमने एक चिट्ठी टाइप की बना ली, ये हमने एक चिट्ठी टाइप की बना ली। अब इसे हमें सेट करना है प्रॉपर। ऊपर आप डेट डालेंगे, आज कितनी है, 16 अक्टूबर 20, ये डेट वेट डालिए। अब इस तरह का जो मैटर बनाया जाता है वो कैसे बनाना है, आपको ये 3 लाइनें खिसकानी है। आप एक एक करके खिसका रहे हैं, तो टैब से 1 2 और 3, वो 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 6 भी हो सकती। आपको बताया था ये टैब वाला जो तरीका है वो नए लोगों के लिए होता है। स्पेस से तो खिसकाना ही नहीं है, जैसे ही ये खिसका रहे, ये तो भूल के भी मत करना, ये तो ब्लंडर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्पेस से तो कभी खिसकाना ही नहीं है, ये ब्लंडर है, बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत बहुत बड़ी मूर्खता कहलाती है। तो स्पेस से तो गलती से भी मत खिसका देना। ये स्पेस तो है उनके लिए जिन्हें नहीं आता। समझ में आ रही बंधु बात? तो पहले तो आप इसको अगर गलत कर दिया है तो सही कर लो, लिखा हुआ है आप सबने, कोई नया नहीं है। आप ये 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन जितनी खिसकानी है ऐसे खिसकाइए, याद है बताया था। इससे एक तो टाइम बचेगा, दूसरा सिमिलैरिटी आएगी, बिल्कुल एक सीध में आएंगे वो सब। हाँ, ये 2 के बाद जो डेट है वो हमें टैप टैप से खिसकाना है, ध्यान देना कुछ बातों पे। अपन सोचे इसको राइट कर लें, ऐसे नहीं कर सकते, वो 2 भी संग में खिसकाएगा। इसको मजबूरन हमें टैब से ही खिसकाना है, ये टैब वाला ही मैटर है और कोई तरीका नहीं है इसका, लेकिन ये हम ऐसे खिसकाएंगे। अब बात कर रहे हैं, हमने ये एंटर कर दिया सब्जेक्ट लाइन की, केवल सब्जेक्ट लाइन की बात कर रहे हैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहे। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पैराग्राफ सीखा है, भी बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही पैराग्राफ सीखा है। पैराग्राफ में एक फर्स्ट लाइन थी, एक हैंगिंग था, याद है? फर्स्ट लाइन हैंगिंग था। हम यहाँ आए, केवल जो सब्जेक्ट लाइन होती है, मैटर तो फर्स्ट लाइन होता है, लेकिन केवल जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो हैंगिंग होती है, ध्यान देना। क्या होती है? हैंगिंग। देख लेना आप, जितने आपके पास लेटर हो, तो हैंगिंग कहाँ होगा? जहां से उसका वर्ड शुरू हुआ, एप्लीकेशन शुरू कहां से हुआ? ये देखिए लगभग 0.6 से शुरू हुआ, दिख रहा? लगभग दिख रहा कि नहीं दिख रहा सबको? 0.6 से शुरू हुआ, तो जो सब्जेक्ट लाइन है केवल उसको जितना से वो शुरू हुआ उस पोजीशन पर रखनी है, भूलिएगा मत, ठीक है? अगर आपने इसको स्पेस से टैब से सेट करने की कोशिश की, वो होगा नहीं, पूरा इंप्रेशन कचरा कर देगा। और अगर आपने हैंगिंग से लिखा तो ऐसा इंप्रेशन बनेगा, सामने वाला भी सोचेगा यार बंदे ने सीखा है। तो जो ऊपर वाला मैटर था वो कैसे खिसकाया अपन ने? इंक्रीज डिक्रीज से। ये हैंगिंग लगाया। और ये कॉन्टिन्यूअस मैटर है, मतलब पैराग्राफ वाला मैटर है। पैराग्राफ वाला मैटर मतलब जिसमें एंटर नहीं किया गया है। एक एग्जाम्पल मान लो कि हमने कहा कि भैया एक क्या कहते कंप्यूटर प्रशिक्षण से संबंधित कोर्स को करने के लिए अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित फलाना 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 फलाना, ऐसे कोई लंबा सा सब्जेक्ट हालांकि बड़ा नहीं होता, एग्जाम्पल के रूप में अपन ने समझा। फिर ये चिट्ठी लिखी अपनी। अब चिट्ठी जो लिखी, अपन पूरा लेटर एक ही बार में समझ रहे हैं, अच्छी तरह समझिए बार बार। ये हमने मैटर लिख लिया,
पहले लिख लेते हैं, बाद में सेट करते हैं, हमेशा ध्यान देना। पहले तो खटखट खटखट टाइप कर डालो बस, सेटिंग सब बाद में होती है। संग में सेट करने के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और तब भी सेट होगा नहीं। ये पूरा लिख गया। अब जो विथ रिगार्ड वगैरह होता वो थोड़ा नीचे लेते, तो नीचे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरा इस तरफ चाहिए हमें, समझिएगा अच्छी तरह, पूरा इस तरफ चाहिए। हमने सिलेक्ट किया, दो तरीके हो सकते हैं, दो। आपके यहाँ जो चलता है वो ये चलता है, मुझे कई लोगों ने बताया ऐसा लगाते हैं आप लोग मैटर, राइट अलाइन। आपके यहाँ जो मैटर होता है वो राइट अलाइन होता है, ऐसे कई लोगों ने आपकी प्रीवियस ट्रेनिंग में बताया है, लेकिन ये गलत तरीका है। आपके यहाँ चलता है तो बात अलग है, समझ में आ रही बात? ये तरीका क्या है, गलत है, ये ऐसे नहीं होता है। इसका जो सही तरीका है, ध्यान से देखिए, पहले आप इसको आधी दूरी चल लीजिए, इतना चल लीजिए आधी दूरी, तो इंक्रीज से अपन लगभग आधी दूरी आ गए, देख रहे, और आधी दूरी के बाद सेंटर कर दीजिए। समझ में आ रही बात? ये है सही तरीका। बाकी फिर आपके ऑफिस में जैसा होता है आप वैसा चला सकते हैं, कोई मतलब वो नहीं है, अपनी जरूरत के अनुसार। एक बार फिर से देख ले, आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर अरेंज करना है। अच्छी तरह देखिए सब लोग, तो आप पूरी लाइनें सिलेक्ट करके लगभग आधी दूरी पहले आ जाइए और आधी दूरी के बाद सेंटर लगा लीजिए। लग गया? यहाँ डायरेक्टर और तरुण अग्रवाल के बीच में जगह चाहिए होती साइन करने के लिए, डायरेक्टर और तरुण अग्रवाल के बीच में जगह चाहिए होती साइन करने के लिए। तो आप चाहें तो एंटर से ऐसा कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। एंटर से आप बीच में स्पेस बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रही बात? एंटर से स्पेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें एंटर से नहीं बढ़ाना स्पेस। समझ में आ रही बंधु? जैसे हम भूल रहे हैं, हमें ज्यादा नहीं आ रहा, तो एंटर कर लो, बात खत्म। लेकिन बात है कि हमें थोड़ा स्टैंडर्ड सीखना है, तो बता रहे, अगर नहीं आए तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, लेकिन अगर आ सकता है तो डायरेक्टर के बाद स्पेस चाहिए कि पहले? तो सिलेक्ट करके, अभी अभी हमने पैराग्राफ में सीखा था क्या कहलाता, आफ्टर। बाद चाहिए तो आफ्टर कहलाएगा। बढ़ा दिया स्पेस, 18 हो गया, 18 24 जितना बढ़ाना हो। अगर आपको याद रहे तो, नहीं रहे तो चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन अगर रहेगा तो इंप्रेशन बनेगा, हाँ भाई आता है बंदे को। समझ में आ रही बात? तो ये है। अगर हमें पहले चाहिए होता स्पेस, मान के चलो हमने जैसे तरुण कुमार अग्रवाल को सिलेक्ट किया होता, कहाँ चाहिए, बिफोर। लॉजिक समझ में आ रहा है? ऊपर चाहिए कि नीचे? लेकिन यह एक और चीज है, हमें डायरेक्टर के बाद और पहले दोनों जगह स्पेस चाहिए होता। डायरेक्टर सिलेक्ट किया, थोड़ा ऊपर भी स्पेस चाहिए होता, थोड़ा नीचे भी, इसीलिए बिफोर आफ्टर सीखा था अपन ने। तो ऊपर चाहिए थोड़ा, 12 कर लिया, नीचे चाहिए ज्यादा तो 24 कर लिया। ऐसी समझ बात? कोई डाउट? क्योंकि साइन भी करते मोहर भी लगाते, और नहीं आ रहा तो एंटर है सबसे बढ़िया, ना हेडेक ना टेंशन। ये अपना मैटर बन गया। अभी हमारे पेज में देखो बहुत जगह है, देख रहा, अगर पेज में जगह नहीं होती तो ज्यादा मेहनत नहीं करते, अगर पेज खाली पड़ा तो इतना खाली नहीं छोड़ा जाता, अच्छा नहीं लगता। तो हम लाइन स्पेसिंग मैनेज कर लें। लाइन स्पेसिंग आपको अभी भी बताया, बहुत ज्यादा भी नहीं रखनी है और बहुत कम भी नहीं रखनी है। लाइन स्पेसिंग बहुत ज्यादा भी नहीं रखनी, बहुत कम भी नहीं रखनी, तो आप सिंपली 1.2 इज सफिशियंट। ना बहुत ज्यादा होती ना बहुत कम होती, मतलब वही ना, जैसे आपसे कहा दूर दूर बैठो तो ये भी नहीं कि एक यहाँ एक वहां, और पास पास बैठो तो ये भी नहीं कि चिपक जाओ। लॉजिक समझ रहे? थोड़ा सा दूर, मतलब अपन कॉपी में भी लिखते थे ना, तो थोड़ा दूर, ताकि वो स्पष्ट पठनीय हो, अच्छा दिखाई दे। समझ में आई लेटर बनाना आपको? कोई डाउट? बोलो भैया, है किसी को डाउट? भूलना नहीं भैया, जो पैराग्राफ सीखा वो इसीलिए सीखा, पैराग्राफ सीखा। ये मान लो ओरिजिनल लेटर है, तो सबसे पहले क्या सीखा अपन ने, पेज सेटअप। तो टॉप कितना किया, 0.5 या 0.6, बॉटम कितना किया, 0.5, लेफ्ट कितना कर दिया, 1.25 इंच और 0.5। ये बन गया बिल्कुल ओरिजिनल, जो आपको ऑफिस में प्रिंट करना है, ऑफिस में लगाना है। क्लियर? इंग्लिश में जब भी काम करेंगे, ध्यान देना, इंग्लिश में जब भी काम करेंगे फॉन्ट हार्डली 13 से बड़ा नहीं लेना है किसी भी सूरत में। इंग्लिश में हार्डली बताया, मैक्स 13, बहुत खींचे तो 14, उससे बड़ा तो भूल जाओ कभी यूज होना है। नहीं, आप 17-18 के फॉन्ट में छाप दो, बहुत बाइक मतलब बहुत खराब लगेगा। और ये भी नहीं कि आप 10 में छाप दो, 11 में पढ़ ही नहीं पा रहे, सामने लोग क्या लिखा यार। समझना बात? ऑफिसर्स जो है मोस्टली थोड़ा एज बढ़ चुकी होती है मोस्टली, तो चश्मा भी लग चुका होता है, अब वो पढ़ ही नहीं पा रहे तो भन में आएगा आपसे, और इतना बड़ा लिख दिया कि ओवर लग रहा है तो भी गलत हो जाएगा। तो 11-10 का फॉन्ट नहीं यूज करना है, वो इमरजेंसी में होता है आपका, मान लो एक ही पेज में भरना है, जरूरी है, तब बात अलग है। नहीं तो सामान नहीं, 13, 12, 13, 14 तो मैक्स हो गया। आप जो लिख रहे हैं वो 12 और 13, बस, इससे ज्यादा नहीं लिखना है किसी भी सूरत में, ठीक। और 11 से नीचे तो भूल जाओगे आ सकते कभी,
फिर वो इतना छोटा हो जाएगा कि केवल वो नकल, सीधी मान लो नकल करना है तब के लिए, उससे नीचे नहीं लेना है। क्लियर है? ये सब चीजों का बड़ा ध्यान रखना होता है। फॉन्ट जो ले वो अच्छा फॉन्ट लें, जैसे एरियल सबसे ज्यादा यूज होता है ऑफिसों में, सबसे ज्यादा यूज होता है एरियल, फॉन्ट का नाम है। यहाँ ये एरियल ले लीजिए, ए और आर दबाइए, आगे एरियल, मतलब ये थोड़ा बोल्ड टाइप का फॉन्ट होता, बिल्कुल स्पष्ट पढ़ने में आता, दिख रहा अक्षर देखो, अक्षरों की सुंदरता देखो, कितना साफ अक्षर है। तो आप एरियल का यूज कर सकते हैं या कैलिबरी यूज कर सकते हैं। ये कैलिबरी भी है, सी ये आगे कैलिबरी, ये भी अच्छा फॉन्ट माना जाता है। एरियल हुआ, कैलिबरी हुआ, ट्रू बैट हुआ, TRU लिखेंगे, ट्रू बैट, ये भी अच्छा है। तो ये अच्छे फॉन्ट माने जाते हैं। लेकिन एरियल क्या, जैसे ये थोड़े स्टाइलिश स्टाइलिश भी दिखते हैं, स्टाइलिश चिट्ठी लिखना तो ये है। लेकिन अगर बिल्कुल प्योर ऑफिशियल की बात करें तो एरियल सबसे बढ़िया फॉन्ट है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट पढ़ने में आता। इसका 12 का फॉन्ट भी बहुत बहुत क्लियर आता। क्या होता कि जैसे हम कई बार प्रिंटर हमारे पास अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो वो उतना अच्छा प्रिंट नहीं निकालेगा, अच्छा प्रिंट नहीं निकालेगा तो सामने वाले को दिखेगा नहीं। इसलिए एरियल बहुत अच्छा फॉन्ट होता है, दी बेस्ट कह सकते हैं आप इसे, और ऑफिसों में ये यूज भी होता है। तो आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए एरियल पे काम करें, 12-13 जो फॉन्ट लगाना है वो लगा ले। इसका 12 भी बहुत बहुत प्यारा होता है, देखो बढ़िया मैटर बन गया आपका। क्लियर हो रही बंधु बात? बढ़ते जाए, पहले हम लेटर की बात हो गई, तो फर्स्ट लाइन लगाना है केवल बुलेट में केस में, अगर बुलेट वाला कोई मैटर होता तो बुलेट अगर हमने जैसे कुछ भी मान लो लिखा होता, द फॉलोइंग लिस्ट इज, मान लो अपन लिख दिया द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इज द, तो फिर अपन सिंपल लिख सकते। मान लीजिए हम लिख रहे द डेट्स इज एज फॉलोज, ठीक है, अपन ने ये लिस्ट लगाई कि 10 बच्चे आ रहे हैं, 12 बच्चे आ रहे हैं, आपके यहाँ से लिस्ट आई कि भैया ये बंदे हमारे आ रहे हैं, तो फिर ये फर्स्ट लाइन नहीं होगी, ध्यान देना, ये बिल्कुल किनारे से ही होगा। ये इस तरह वाला कोई वाक्य होगा ना कि जिसमें लिखना है, अब यहाँ हम नाम लिखने वाले थे, सोहन आ रहा है, हाँ ये सोहन मोहन लिख रहे हैं, मतलब कुछ भी नाम लिख रहे होते हैं, तो फिर ये अलग विषय था। और इसमें हम बुलेट भी लगा सकते हैं, नंबर भी लगा सकते हैं। कोशिश करना चाहिए बुलेट भी लो तो सिंपल लो जी, सिंपल। ये जो डॉट वाला ये सबसे ज्यादा ऑफिसों में यूज होता है, इनमें से ही लेना। और हैं तो लाखों बुलेट हैं, लेकिन बात है ऑफिशियल काम की, अपन मतलब बच्चों वाला काम नहीं करना है, ऑफिशियल काम करना है। बुलेट भी लेना तो हैं तो बहुत सारे, बिल्कुल प्योर 1 2 3 वाला ही लेना। बुलेट तो हमने वो बताए थे 01 02 5, वो बिल्कुल भूल के आना चाहिए हमें, क्यों पता नहीं कल कब कैसा काम पड़े। लेकिन बात है अगर प्रॉपर काम की तो आपको सिंपल बुलेट लेना है, सिंपल एक ही बार खिसका के रखना है, इतना दूर भी नहीं खिसकाना और इतना पास भी नहीं ले जाना है। जरूरत के अनुसार, वो अलग बात है, कभी कभी जगह ही नहीं है, जैसे बड़े 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 मैटर है, अब वो खिसक रहा तो अपन सोचते कि थोड़ा एडजस्ट हो जाए तो अपन खिसका लेते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था यहाँ लाइन स्पेसिंग मैनेज कर सकते, कहाँ पर आए थे, यहाँ पर 0 और आधा बताया था, याद है? 0 और 0.5 तब लगाना जब जगह ज्यादा है, नहीं तो उतना ही रखना। क्लियर हो रही बात? आना इसलिए चाहिए, नहीं आता होगा तो आप मैटर सेट नहीं कर पाओगे, आता होगा तो कैसा भी मैटर सेट कर लोगे। क्लियर हो गई बात? तो ये बन गई आपकी चिट्ठी।